ओवर स्पीडिंग तक करते टाइम मिलाने के लिए 24 घंटे में 2 चक्कर मारने के लिए डंपर वाले। 2 जगह एक्सीडेंट हुए, घनसौर के पास भी, एक सिहोरा के पास भी। कह सकते हैं, मैं पता करता हूँ कि उन्होंने उस मामले में वो सिवनी जिले के घनसौर में एनटीपीसी के एकमात्र झाबुआ पावर प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश परिवहन का टेंडर ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन टेंडर लेने वाले ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर डंपरों से लापरवाही पूर्वक फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा रहा है। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर लखनादौन विधानसभा अंतर्गत घनसौर के मेहता गाँव पहुँची तो ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना 60 से 70 ओवरलोड डंपर फ्लाई ऐश गिराते हुए गाँव से होकर आ जा रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि यह परिवहन ग्रामीणों के लिए काल बन चुका है। ग्रामीणों के अनुसार इस समस्या को लेकर पहले भी चक्का जाम किया गया था। जिला कलेक्टर से लेकर प्लांट प्रबंधन तक शिकायत दर्ज कराई गई है। हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन आज तक कोई राहत नहीं मिली है। ये जो डस्ट गिर रही है, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की। पावर प्लांट के आने के बाद से राकड़ जो जबलपुर जा रही है, हमारे यहाँ से निकलने वाले नागरिकों को दिक्कत हो रही है। स्कूली बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। फ्लाई ऐश से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रही हैं। अभी हमने बीच में आंदोलन भी किया था हमारे ग्रामीणों ने मेहता में, और ये कलेक्टर द्वारा आश्वासन देके आंदोलन समाप्त कर दिया, और अभी तक निरंतर ये राखड़ का काम चल रहा है। दिक्कत सिर्फ इसी बात की है, जो ये पावर प्लांट, बरेला पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश सप्लाई हो रही है, उससे दिक्कत है। यहाँ पर फ्लाई ऐश गिरती हुई जाती है, जिस कारण पहले तो वो गीली रहती है, लेकिन जब वो सूख जाती है और बाद में जब दिन से रात तक डले रहने के बाद गाड़ियाँ चलती हैं, जो धूल उड़ती है, उसमें विशेष तौर से नर्मदा परिक्रमा वासियों का ये पथ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। और उनकी उसी कारण से अभी पिछले कुछ दिनों में 2 जगह एक्सीडेंट हुए, घनसौर के पास भी, एक सिहोरा के पास भी। और गाड़ियां जो चलती हैं, 2 व्हीलर वालों को बहुत दिक्कत जाती है, आंखों में फ्लाई ऐश आती है, जिस कारण से बहुत ही समस्या हो रही है। पहले भी इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, आश्वासन देकर हमें छोड़ दिया गया, और निरंतर ये काम चल रहा है। इस पूरे मामले पर क्षेत्रीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने कहा कि उन्हें लगातार यही जानकारी दी जाती है कि नियमों के अनुसार फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मार्च के विधानसभा सत्र में वे यह मुद्दा सदन में उठाएंगे। फ्लाइंग ऐश का मुद्दा जो है विधानसभा सत्र में भी आया था, और वहाँ से मुझे जो आया उत्तर लिखित में कि फ्लाइंग ऐश पर परिवहन के लिए इन लोग जो भी इनकी गाइडलाइन है या प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज जब आपसे बात हुई तो आपने ये कहा कि कोई भी प्रोटोकॉल ये नहीं मान रहे हैं। यदि ऐसी कोई बात है तो हम एक बार और इसकी जांच करके और फिर इसको मार्च के विधानसभा सत्र में ये फिर आएगा। वहीं अतिरिक्त परिवहन अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्लांट प्रबंधन को धर्मकांटा लगाने का सुझाव भी दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके पूर्व भी शिकायतें हुई हैं कि झाबुआ पावर प्लांट में जो डंपर चल रहे हैं वो ओवरलोड हैं। उन ओवरलोड जो डंपर हैं उन पर निरंतर कार्रवाई की जाती है, और चूँकि मामला आपके द्वारा भी संज्ञान में लाया है तो उस पर निरंतर और कार्रवाई हम आगे बढ़ाते हैं। पूर्व में भी हमने झाबुआ पावर प्लांट का जो निरीक्षण किया था, उसमें भी धर्म कांटा या तौल कांटा अपन बोलते हैं, तौल कांटा लगाए जाने की समझाइश हमको दी गई थी। कह सकते हैं, मैं पता करता हूँ कि उन्होंने उस मामले में वो तौल कांटा लगवाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हालात यह हैं कि झाबुआ पावर लिमिटेड से हो रहा फ्लाई ऐश परिवहन जहां एक और लोगों की जान के लिए खतरा बनता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गिरता फ्लाई ऐश आम जनजीवन और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। घनसौर से विशाल भारद्वाज की स्पेशल रिपोर्ट।